प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 विषय भौतिकी यूनिट 6 किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी। यह सबसे बड़ा यूनिट है। 14 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाने हैं, जिसमें से एक रहेगा 5 नंबर का, 2 रहेगा 3-3 नंबर का, एक रहेगा 2 नंबर का और एक रहेगा 1 नंबर का। आइए हम शुरुआत करते हैं 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। तो पहला जो संभावना है जो इस साल आने की है वो है, किसी गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना आपको करनी है। स्क्रीन पर आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1/u, जहाँ पर संकेतों का सामान्य अर्थ है। आप अर्थ भी समझते होंगे। r जो है उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है और u और v जो है वो क्रमशः वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी है और म्यू जो है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कई बार घुमा दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि एक विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। प्रकाश μ1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से μ2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, तो अपवर्तन के लिए निम्न सूत्र की स्थापना कीजिए। और वहां पर बोल दिया जाता है μ2 माइनस μ1/r इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u। तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोनों की तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग लेंस निर्माता सूत्र भी बोलते हैं, और क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपको पतले लेंस के लिए सिद्ध करना है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पर संकेतों का सामान्य अर्थ है, अर्थात f जो है वह लेंस की फोकस दूरी है, r1 व r2 उसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं और म्यू जो है उस लेंस का अपवर्तनांक है। अब जब इस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो इसी क्वेश्चन के नीचे में आप लोग पढ़े होंगे फोकस दूरी की निर्भरता। उसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, उन सारी बातों को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बड़े क्वेश्चन का तो आपको तैयारी होगा ही होगा, आपका छोटे क्वेश्चन की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे नंबर का, जैसे पानी के अंदर वायु की बुलबुला कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है, साथ ही साथ कौन से रंग के लिए फोकस दूरी सर्वाधिक होती है, साथ ही साथ लेंस को यदि द्रव में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे से बन जाता है इसकी तैयारी के साथ साथ। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो ये है, दो लेंस है जिसकी फोकस दूरियां f1 व f2 है, दोनों संपर्क में है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि f है तो सिद्ध करो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब संयुक्त लेंस के लिए आपको इस सूत्र की स्थापना करनी है। इसी में न्यूमेरिकल की भी तैयारी अपने आप हो जाता है। कुछ यूं है, एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के साथ संपर्क में रख दिया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए, साथ ही साथ उसकी प्रकृति नेचर बताइए, अर्थात वो कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है ये आपको बताना है, साथ ही साथ उसकी क्षमता भी पूछ दिया जाता है। तो लगे हाथ आप उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसकी इस साल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। पहला,
प्रतिबिंब निर्माण का रेखा चित्र, दूसरा आवर्धन क्षमता, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? दो तरंगे हैं जिसके आयाम a1 व a2 है तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, दोनों अध्यारोपित होती है। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अर्थात ये कौन सा क्वेश्चन है? गणितीय विवेचना के द्वारा व्यतिकरण, ये क्वेश्चन है, इसकी भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है वो है यंग के डीस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे से। आइए अब हम लोग लघु उत्तरी क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उसमें सबसे प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखिए। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, करिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है mu इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1, इसको भी आप सिद्ध करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? ये आपको बतानी है, इनकी निर्भरता भी आपको बतानी है और आपको सिद्ध करना है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। IC मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये क्रांतिक कोण है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण जो है वो 60 अंश का है। यदि न्यूनतम विचलन कोण 60 अंश का हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिएगा। प्यारा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करिएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बताऊं, एक ठो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना 100% है, यहाँ पर पक्का आएगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का इस यूनिट से। अगला क्वेश्चन, आपको व्यतिकरण और विवर्तन में कम से कम 3 अंतर जानने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रूस्टर लॉ मतलब ब्रूस्टर का नियम लिखना है और आपको सिद्ध करना है कि ब्रूस्टर कोण पर अर्थात ध्रुवन कोण पर अपवर्तित व परावर्तित जो किरणें हैं वो परस्पर लंबवत होती है, अर्थात उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है, ये आपको दिखाने हैं। अगला क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत क्या है? इसके कंडीशन भी आपको लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन कुछ यूं रहा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ये वही संबंध है जिसको आप क्लास 10th में पढ़े थे, है ना? ये आप लोग संबंध स्थापित करने आप लोग सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो कई बार पूछा गया है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है। आपको बताने हैं प्रतिबिंब की स्थिति, उस प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका साइज के बारे में भी आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो? इसके लिए जो जो कंडीशन है वो भी आपको बताने होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु क्या है? ये आपको बताने हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग आपको बताने हैं, बनावट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको प्रकाश की चाल दे दिया गया है, कहाँ पर? वायु में। हाँ, अब आपको क्या ज्ञात करना है? उस प्रकाश की चाल को कांच में ज्ञात करना है। क्या होगा ये आप जरूर ज्ञात करिएगा, 2 नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 2 गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस में उसके दोनों गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है।
यदि लेंस का पूर्णांक 1.5 है तो उस लेंस की फोकस दूरी आपको बताने हैं। ये लेंस निर्माता सूत्र से बनेगा, आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस को एक द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यदि द्रव का पूर्णांक 1.25 है और कांच का पूर्णांक जिससे वो लेंस बना हुआ है उसका जो पूर्णांक है वो 1.5 है। ये आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक √2 है, उसका अपवर्तक कोण 60 अंश है। तो न्यूनतम विचलन की दशा में दो बातें आपको बतानी है, न्यूनतम विचलन क्या होगा और आपतन कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी में 3 अंतर लिखिए। बहुत प्यारा प्यारा सा अंतर है, आप लोग जरूर करिएगा। इसके बाद प्रकाश की व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकार को लिखिए और व्यतिकरण की जो कंडीशन है वो भी आपको लिखने होंगे, कोई 3 ठो। इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में 3 अंतर आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था तो इसकी चांसेस कम हैं ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किसी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है तो बताइए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा और अपवर्तन कोण भी आपको बनाने हैं। ये छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये भी आप लोग कर लेंगे। अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 2 तरंगे हैं जिसकी तीव्रताओं में 1 और 9 का अनुपात है। यदि दोनों तरंगों के मध्य व्यतिकरण होती है तो आपको बताना है महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन, 2 तरंगे हैं जिसके आयाम 3 मिलीमीटर व 4 मिलीमीटर है, एक माध्यम में दोनों एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित हो रही है। उस बिंदु पर परिणामी आयाम ज्ञात करना है जहां पर कलांतर या तो 0 डिग्री है या तो π/2 रेडियन है। ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर करिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग के दी स्लिट प्रयोग में दी स्लिट पर्दे से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है और तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दे दिया गया है 1.0 mm। तो आपको बताना है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, यदि 5 नंबर का नहीं आता है कौन सा, यंग के दी स्लिट में फ्रिंज की चौड़ाई याद करो, तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और यदि फ्रिंज की चौड़ाई पूछा गया है तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन में आप लोग तथ्यात्मक प्रश्न की तैयारी करेंगे क्योंकि इस यूनिट में 2 नंबर का ब्लूप्रिंट आवंटित है और ये आपको स्क्रीन पर तथ्यात्मक प्रश्न नजर आ रहे होंगे। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ा दिया जाए तो गोली दर्पण की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी गोली दर्पण को जल में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, दर्पण और लेंस दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में और दोनों में अलग अलग बातें निकलती है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के बाईं ओर आधे भाग को काला कर दिया जाए, दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, आपको बुक के लास्ट में भी मिल जाएगा तथ्यात्मक क्वेश्चन, इसको जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोड़िएगा, छोटा छोटा पूरे क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन धीरे धीरे आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयारी कर सकते हैं या अपने बुक से भी इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खासकर इसमें जो NCERT लिखा हुआ है और वो छोटा है, तब उसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी तैयारी के बाद
आपका ये जो सबसे बड़ा यूनिट है 14 नंबर का, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बहुत अच्छे से आपका ये यूनिट जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको इस यूनिट में भी 90 प्लस जो नंबर है वो आप उस ओर अग्रसर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 7 का। थैंक यू।